Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 9, Reproduction in Plants. Okay, our new chapter is Reproduction in Plants. As you know, the reproduction word it is made up of two words. First is re and the second is production. री मीन्स अगेन. री का मतलब क्या होता है? अगेन. प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, है ना, टू प्रोड्यूस कि दोबारा से प्रोड्यूस करना. इन प्लांट्स की, एक प्लांट के अंदर एक प्लांट से दूसरा प्लांट जब दोबारा से प्रोड्यूस होगा तो कैसे होगा? रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरह से होगी, तो वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे हमारे इस चैप्टर में. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लाइफ स्पैन. आप सभी को पता है हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है. उसके बाद वो डाई हो जाते हैं. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आई एम रिपीटिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस. उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकें अपने जैसे और, एंड आफ्टर डैट वो भी डाई हो जाते हैं. और ये जो एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. क्लियर? क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड. कि वो प्रोसेस जिसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के, ठीक है, ऑफ देयर ऑन, अपने ही जैसे और प्रोड्यूस कर सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन. क्लियर है? अब जो डिटेल्स हैं वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कहता है हम फेमिलियर हो जाते हैं हमारे प्लांट की थोड़े से पार्ट से, ठीक है. हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? बिफोर वी स्टडी दिस, उसको स्टडी करने से पहले हम फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं. फ्लावर जो प्लांट का पार्ट है, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. रूट, फिर आ गया शूट या स्टेम भी बोलते हैं उसको, फिर लीव्स आ गया, फिर बड आ गया, फिर फ्लावर आ गया. अब इनमें से ये जो मेन पार्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हमने इनको फर्दर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो इसमें आपका जो स्टेम, लीफ और जो रूट्स हैं आपकी, ठीक है, स्टेम, लीफ और रूट्स, इन तीनों को हमने बोल दिया है. ये तीनों जो आपके पार्ट हैं ये किसके अंदर आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. इनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. और जो मेरा ये फ्लावर है ये आता है आपका अलग कैटेगरी में, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है बेटा, छोटी क्लासेस में आपने ये 5 के जो भी पार्ट्स के नेम पढ़े थे, अब उनको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. नंबर 1 जो फ्लावर है उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिया हमने आपको, और जो स्टेम है, लीफ है और रूट्स है, इनको हमने कह दिया कि ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. क्यों इनको ये पार्ट बोला है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. फ्लावर इट चेंजेस इनटू द फ्रूट. यही फ्लावर जो है बाद में आपका चेंज हो जाता है फ्रूट में, और उसी फ्रूट के अंदर फिर आपके सीड होते हैं, और वही सीड फिर आपका जर्मिनेट होता है और फिर न्यू प्लांट उससे ग्रो करते हो. क्लियर बेटा? नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होगी? अभी जो मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए, ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट बताया और एक मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया, उन्हीं के थ्रू फिर आगे हमारी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है. तो बेसिकली हम हमारी रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 आता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब अगर आपको एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में मेल फीमेल होते हैं ना, है ना, तो उनको हम सेक्सेस बोलते हैं, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, इसी तरह से. तो यहाँ हमने उसी बेसिस पे यहाँ पे प्लांट्स में भी डिवाइड कर दिया है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब ये क्या होता है डिस्कस करते हैं 1 बाय 1. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब ए सेक्शुअल, ए का मतलब है सिंगल सेक्स, यहाँ पे सेक्शुअल मतलब सेक्स, यहाँ पे सिंगल सेक्स होगा.
जैसे मेल फीमेल दोनों होते हैं तो यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यहाँ पे एक ही जना इन्वॉल्व होगा और उसी के थ्रू आपकी रिप्रोडक्शन होगी। अब वो एक पार्ट कौन सा है जो इन्वॉल्व होगा, अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इन दिस रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। इसमें एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे अपने जैसे दूसरों को पैदा करता है, उनको प्रोडक्शन करता है बिना किसी दूसरे को इन्वॉल्व किए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब यहाँ पे बता रहा है कि द डिवीजन ऑफ अ बैक्टीरिया सेल इनटू द 2 डॉटर सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि एक बैक्टीरिया का 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाना वो हमारा एसेक्सुअल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एसेक्सुअल और जो ये मेथड है इट इज़ नॉट हाउ एवर लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ही ये मेथड नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। तो इनमें से सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है बेटा बडिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है मेरा बडिंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट है, वो इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि अब ये एक प्लांट सेल, एक ये सेल है मेरा, ईस्ट का एक ये सेल है। ठीक है, ये इसको हम पेरेंट सेल बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको पेरेंट सेल मान लिया। अब आप इसके अंदर देख रहे हो ये अब रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली बडिंग मेथड के थ्रू बाय अ बड फॉर्मेशन। अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ये इसकी पूरी बॉडी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले क्या हुआ है कि इसका एक पोर्शन जो है ये ऐसे बाहर को इसने क्या बना दिया, ये आउटग्रोथ बना दी है। और इसी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड। ये एक बड बन गया। और ये जो न्यूक्लियस था इसका ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अभी डिवीजन पूरी तरह से नहीं हुई, हो रही है। द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लियस। अब यहाँ पे वो पूरी तरह से 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 में से एक रहेगा मेरे इसी पेरेंट सेल के पास, इसी के अंदर, और दूसरा चला जाएगा नए वाले के अंदर। 1 रिमेन इन द पेरेंट सेल वाइल द अदर मूव्स इनटू द बड। दूसरा चला गया बड में। आफ्टर डेट क्या हुआ, जब पूरी तरह से ये ग्रोथ हो गई इसकी, अब ये अलग हो जाएगा। द बड में ग्रो, वो पूरी तरह से ग्रो करेगा एंड डिटैच, और मतलब अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो अब ये बन गए 2। पहले ये एक था, अब आगे आगे फिर आपका ये अलग हो जाएगा इस तरीके से, और ये बड़ा वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द फर्स्ट बर्ड। उसके बाद फिर एक और बर्ड ऐसी निकलेगी। इसी तरह से चेन बनती चली जाती है। एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारे बडिंग बन जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। क्लियर हो गया। एक तो ये मेथड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमारी बड बनती है। क्लियर बेटा, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी यही मेथड है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अनदर मेथड, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या है, कहता है यू मे हैव ऑब्जर्व। आपने देखा होगा कई बार जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत टाइम तक पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि काई जम गई है, हम बोलते हैं ना ये। तो साइंस में हम उसको क्या बोलते हैं, एल्गी। क्या कहते हैं हम साइंस लैंग्वेज में उसको, एल्गे। ओके, आपने तालाब में भी देखा होगा, अपने घर के आसपास अगर कोई तालाब है, लेक है, अगर उसमें पानी खड़ा हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो उसमें आप देखोगे वो ग्रीन पैचेस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्गी। तो एक ऐसी ही एल्गी का नेम है स्पायरोगायरा। ठीक है, अब ये कैसे डिवाइड होती है, इट रिप्रोड्यूस, ये कैसे होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है पीसीज में टूट जाना। ये एक पेरेंट वाला था एल्गी, ये बीच में से टूट गया, इसके 2 पार्ट हो गए, फिर ये बीच में से टूट जाएगा, फिर ये 2 पार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंट ब्रेक अप इनटू द 2 और मोर फ्रेगमेंट। ये फिलामेंट है, ये 1 पार्ट में भी, 2 पार्ट में भी, 3 पार्ट में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, और वो फिर नए में ग्रो करेंगे, आगे वो भी ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और फिर आगे वो भी ऐसे करेंगे। इसी तरह से आपका जो पूरा का पूरा, पहले अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो एल्गी है वो थोड़े से एरिया में होती है, धीरे 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 करके वो पूरे का पूरा तालाब, पूरा का पूरा पॉन्ड उसको कवर कर लेती है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन मैथड। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड मैथड ऑफ एसेक्सुअल
reproduction. Now the third is spore formation. The third method is spore formation. अब ये मेथड में क्या होता है, कहता है आपने कभी देखा होगा आपकी जो डबल रोटी है, ब्रेड है या खाना कई बार अचार वगैरह है ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक वाइट कलर का पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो पैचेस क्या होते हैं, एक तरह से हम उनको क्या बोलते हैं, और वो जो कॉटन पैचेस हैं कहता है इट डज़ नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू द माइन्यूट पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर द ब्रेड माउल्ड। उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक तरह से माउल्ड है। और अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले तो दीज आर द स्पोरेंजिया, ओके। और इस स्पोरेंजिया क्यों, इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो दीज आर द लुक लाइक दिस। यस बेटा, एज आई टोल्ड यू कि कई बार हमारा जो खाना स्पॉइल हो जाता है, जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं या हमारा अचार है, ठीक है, पिकल है, कई बार ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर जो अगर आप वाइट का कॉटनी ग्रोथ क्यों कह रहे हैं, जो वाइट कलर का होता है कई बार वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। और उसको और ज़्यादा टाइम नहीं लगता किस चीज़ में कन्वर्ट होने में, कहता है इट डज़ नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू द माइन्यूट पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये उसको हम ब्रेड माउल्ड के ऊपर कहता है कि जो ये आपका जो कॉटनी ग्रोथ है इसको बहुत कम टाइम लगता है या ये लंबा टाइम नहीं लेता पिन हेड लाइक, जैसे इसके पिन जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने में। और इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। एंड एज दे हैव अ स्पोरेंजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो हेड वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। और स्पोर्स क्या हैं, दे आर द थिक वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। मतलब स्पोर्स क्या हैं, थिक वॉल्ड, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो, अपनी नॉर्मल आई से आप उनको नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़, ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करेगी। क्लियर हो गया। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा कि आपका जो ब्रेड है या जो भी आपका ये फूड स्टफ्स हैं उनके ऊपर कई बार आपको कॉटनी जो आउटग्रोथ नज़र आती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। और स्पोर्स क्या हैं, वो थिक वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ हैं। एंड दे आर कैरिड बाय अ विंड एंड कीप फ्लोटिंग इन एयर। अब ये जब इनके ये स्पोरेंजियास बन जाते हैं तो ये इतने हल्के होते हैं कि इनको हवा उड़ा के लेके जा सकती है और वो हवा में फ्लोट भी कर सकते हैं। दे जर्मिनेट, और ये फिर जर्मिनेट हो जाते हैं जब इनको कोई सुटेबल मीडियम मिल जाता है। क्लियर। तो मॉसेस, ferns are also reproduced through the production of spores. Mosses और ferns, these are the categories of the plants. mosses भी और ferns भी, ये भी हमारे प्लांट्स की ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्लांट्स की कैटेगरीज है जिसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और ना ही इसमें कोई सीड प्रोड्यूस होते हैं। आप देखते हो कि बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनके ऊपर सारी में काई जमी होती है, तो दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ मॉसेज एंड फर्न्स। एंड और डिटेल में बेटा आप जब बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ मॉसेज एंड फर्न्स। Yes beta, this is the picture of fern, okay, which I have told you, and the another is the picture of mosses, okay beta। so ये दोनों pictures हैं fern and mosses की।